लिस्ट हुई कंपनी ग्रो की। जी हाँ, ग्रो के नतीजे आए हैं और अच्छे नतीजों के बाद शेयर में एक बार फिर तेजी लौट आई है। ग्रो पर एक खास रिसर्च लेकर अभिषेक सत्यव्रतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बताइए, ग्रो 193 का रिकॉर्ड बनाया था और उसके बाद 2 दिन की लगातार गिरावट हमने देखी थी। आज नतीजे आए हैं, बताइए कैसे रहे नतीजे? नतीजे अच्छे रहे क्योंकि हमने देखा है कि आय के फ्रंट पर और मुनाफे के फ्रंट पर दोनों में अच्छी ग्रोथ है। बिलियन ब्रेन्स गैराज वेंचर्स के फाइनेंशियल्स में, क्योंकि आय जो है करीब करीब 12% बढ़ी है, लेकिन आय से ज्यादा हमने रफ्तार मुनाफे में देखी है। करीब 24% के आसपास की ग्रोथ है। आंकड़े आपकी स्क्रीन पर है। मुनाफा 378 करोड़ से बढ़कर 471 करोड़ रुपए और आय 904 करोड़ रुपए से बढ़कर 1018 करोड़ रुपए की रही है। और हमने कुल ट्रांजेक्शन यूजर्स में भी देखा है कि 5% की बढ़ोतरी हुई है। कुछ और अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो वो भी हमें अच्छे दिखाई दे रहे हैं। एक्टिव मार्केट क्लाइंट की बात करें तो इसमें शेयर जो है वो 25.6% से बढ़कर 26% के आसपास है। MFSIP इनफ्लो 13% बढ़कर 11,253 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। एक्टिव यूजर्स में 3.2% की बढ़ोतरी हमने देखी है और AUM में 2% का ग्रोथ है। तो हर कारोबार, चाहे ब्रोकिंग वाला बिजनेस हो, चाहे म्यूचुअल फंड वाला कारोबार हो, ये अच्छा दिखाई दे रहा है। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि फ्रंटलाइन जो नंबर्स आए हैं नतीजों पर, वो बढ़िया नजर आ रहे हैं। अब ये ग्रो का शेयर हमने देखा था कि पिछले हफ्ते बुधवार को लिस्ट हुआ था, 100 रुपए का इश्यू प्राइस था और जैसा कि आप बता रही हैं कि ये चढ़ते चढ़ते 190 रुपए के ऊपर निकल गया था, 194 रुपए के आसपास का। 2 दिन में 18% की गिरावट के बाद आज फिर से हम देख रहे हैं कि शेयर जोश दिखा रहा है। 5% के आसपास की तेजी पर ये कारोबार हो रहा है। 100 रुपए का इश्यू प्राइस था और वहां से हमने देखा कि शेयर चला भी तो वैल्यूएशंस थोड़े से हीटअप हो गए थे और उसके बाद थोड़ा वैल्यूएशन करेक्शन हुआ था, लेकिन आज नतीजों के चलते शेयर को हम सपोर्ट लेते हुए देख रहे हैं। एक ट्रिगर जिस पर बाजार की आगे नजर रहेगी, अगले महीने हम देखेंगे कि जो अर्ली इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि जो शुरुआती निवेशक हैं, इन्वेस्टर का लॉक इन खुलेगा और 2% की इक्विटी फ्री होगी, सप्लाई के लिए बाजार में आएगी। फिर देखते हैं कि ग्रो के शेयर की उस पर चाल क्या होती है। लेकिन अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो अभी भी जो वैल्यूएशन है, अगर आप लिस्टेड पेयर्स की बात कर लें, उनसे महंगी दिखाई देगी। पी जो है वो 61 टाइम्स पर है ग्रो का, लेकिन मोतीलाल ओसवाल 361, नुआमा वेल्थ, एंजल वन, आनंद राठी, जितनी भी कंपनीज हैं स्पेस में जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर हैं ब्रोकिंग स्पेस में, सबसे अभी भी ग्रो का शेयर महंगा है। तो नजर इस चीज पर होगी कि क्या आज के गेंस को ये शेयर टिका के रख पाता है या फिर एक फिर से सेलिंग प्रेशर आती है, या आगे की चीजें देखनी पड़ेगी इसको। बिल्कुल अभिषेक, फोकस में तो रहेगा ही ग्रो का शेयर, क्योंकि इन्वेस्टर्स काफ़ी बेताब है इसमें निवेश करने के लिए। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन। गुड आफ्टरनून नीलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया ET नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। ग्रो पर एक राय दे दीजिए। हालांकि चार्ट इतना ज़्यादा मौजूद नहीं है क्योंकि हाल में लिस्ट हुई कंपनी है, लेकिन ओवरऑल कैसे लग रही है आपको ये कंपनी ग्रो? वेरी गुड आफ्टरनून यू। बिल्कुल, देखिए हाल फिलहाल की लिस्टिंग है, डेटा काफी लिमिटेड है, बट जिस हिसाब से स्ट्रक्चर्स पैन आउट हो रहा है, कल के सेशन में हमने एक गैप डाउन ओपनिंग देखी थी, आज फिर से मोमेंटम लौटता हुआ नजर आ रहा है। तो स्ट्रक्चर देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ऊपरी स्तर पर फिर से 180 प्लस तक के लेवल्स हमें शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखने को मिल सकते हैं। और कल का जो लो था वो 153 के आसपास का था, तो वहां पर स्टॉप लॉस रखना होगा। और ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से मेरे ख्याल से यहाँ पर एक पुल बैक मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो चूंकि बहुत ज़्यादा डेटा जो है वो अभी ग्रो का मौजूद नहीं है, लेकिन इन सब के बीच में एक बार गौरांग सर से भी राय ले लेते हैं। गौरांग सर, एक तरह की जिस तरह का तेज़ी हमें नज़र आई थी और उसके बाद एक बहुत ही बड़ा डिक्लाइन भी, हमने गिरावट भी देखी, अब कहीं ना कहीं उन वैल्यूएशन के बाद से एक उछाल देखने को मिल रहा है। कंपनी के कारोबार, फंडामेंटल्स, बाकी नज़रिए से देखिए, इसको किस तरह से आंकेंगे? देखिए प्रशांत भाई, कवरेज नहीं है इसलिए विशेष रूप में तो टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हमारे चैनल ET नाउ स्वदेश के जो दर्शक है उनको मैं प्रयास करता हूं थोड़ा जागरूक करने के लिए। 100 रुपए का शेयर एक हफ्ते भर पहले लिस्ट हुआ, मेरे ख्याल से 5 दिन में 190 के पार गया और उसके बाद लगातार 2 दिन नीचे के तरफ के दायरे। अभी अभिषेक भाई बता रहे थे इस भाव पे भी 61 का पी है, यानी कि बाकी अन्य कंपनियों से करीबन 2 गुना इसका पी है।
कुछ शेयर्स मेरे ख्याल से 30 लाख शेयर का कुछ आंकड़ा पड़ा था, पता नहीं ये रिपोर्ट कितनी सही गलत है। डिलीवरी नहीं उतर पाई थी, ऑक्शन वगैरह हुआ था, पता नहीं क्या क्या हुआ था। मेरे ख्याल से शेयर बाजार में ना अगर आप साधारण रूप में भी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करेंगे तो बाजार आपको जागरूक निवेश बना सकती है, लेकिन अगर आप उसको परे रख करके आप सौदे करते हैं या निवेश करते हैं तो जाहिर है अकस्मात हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो सावधानी रख करके, समझदारी को सामने रख करके अगर आप निवेश करते हैं तो ये ज्यादा कारगर साबित होता है। प्रशांत, राय आपको कहीं ना कहीं मिलती हुई। अगली कॉल